हेलो सभी को नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार होगे। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। मैं सुनील बुरा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्लेटफॉर्म स्टडी मंत्रा पर। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ आप छोटी बड़ी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहोगे। और हमेशा एक सकारात्मक माहौल देने की कोशिश रहेगी ताकि बच्चा डिमोरलाइज ना हो और वो पढ़ते रहे। तो पहले तो टीजीटी वालों को बहुत बहुत बधाई। टीजीटी वालों का अपना एक लंबा संघर्ष होता है। जो भी मजाक की बातें होती थी उनको दिल पे मत लेना, वो गुच्छी वाली बातें, वो लैक्मे क्रीम। एक अपना परिवार होता है, यूट्यूब फैमिली, अपने ही समझकर मजाक किए जाते हैं। आप बेहतरीन पढ़ाई करके एस्टेट स्क्रीनिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके यहाँ तक पहुँचे हो और आपकी जो योग्यता है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए आप एक सरकारी अध्यापक चुने गए हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप गरीब तबके के जो बच्चे, गरीब परिवारों के जो बच्चे सरकारी स्कूल में आते हैं उनको अपना समझ के पढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीके की शिक्षा, संस्कार, सारी चीज़ें उन पे, ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके। और स्कूलों की जो घटती संख्या है बच्चों की, उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। और बेहतर सो नहीं है, पूरा हरियाणा आपकी तरफ एक कल से, मैं भी जिन लोगों में हम बैठते हैं उठते हैं, एक विचार चलता है कि ये 7400 बच्चे जो नए लगे हैं टीचर्स, अध्यापक, एक हरियाणा की करीम लगी है। ये हरियाणा का भविष्य तय करेंगे आने वाले 5-10 सालों में। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। आज़ादी का बिगुल 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ शुरू हुआ था और 1947 तक चलता रहा था। तो आप शुरुआत करोगे, आने वाले 5-10 सालों में चेंज होगा, फिर धीरे धीरे कोई नई पीढ़ी आएगी, फिर वो आपसे सीखेगी, फिर धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर अध्यापक के रूप में अपना एक बेस्ट एफर्ट दोगे, क्योंकि आपकी योग्यता को कोई नकार नहीं सकता। अच्छे संस्कार देना, उनको सामाजिक जिम्मेवारी एहसास करवाना और अच्छा रिजल्ट देना, सरकारी स्कूल सर्वोपरि होंगे आने वाले समय में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई जिसका भी हुआ है। और जो 1-2 नंबर से रहे हैं, हारने वालों का भी अपना एक अलग रुतबा होता है। मलाल वो करें जो रेस में शामिल ही नहीं थे। कोई बात नहीं है, टीजीटी की वैकेंसी जरूर आएगी, उम्मीद करना। ठीक है, पक्की आएगी, क्योंकि सरकार सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। 17,000 ऊपर सबसे पहले लिखा, 17,000 ग्रुप डी जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, या जो वेटिंग लगनी है, या जो 2600 या जो 3,000 बच्चे लगाने हैं, या फिर जो प्लस जो वैकेंसी करनी है 8 से 10,000, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रुप डी का अभी सीटी लेने का मूड नहीं है सरकार का। तो जो पिछला सीटी है उसी बेस के आधार पर ये 17,000 वैकेंसी कंप्लीट करेगी, ताकि एक अच्छा मैसेज आए कि हमने देखो भर्तियां कर दी हैं। तो इसलिए 17,000 वैकेंसी का जो आपने देखा होगा बहुत वायरल हो रहा है, तो उसके पीछे एक ही प्रैक्टिकल एक लॉजिक सा है कि अब एचएससी के पास इतना समय नहीं है कि वो टीजीटी की, सॉरी ग्रुप डी का एक और सीटी लेके भर्ती कंप्लीट कर दे। तो 3 साल तक वैलिड है, इसी स्कोर के आधार पर वो लिस्ट लगा देगी और कट ऑफ नीचे आ जाएगी। भाई 81 पे जर्नल की गई है, तो जितनी भी ओबीसी की, एससी या ईडब्ल्यूएस जितनी भी कट ऑफ गई हैं, वो आप अपने आप 4-5 नंबर नीचे आ जाएंगी। और 4-5 क्या, अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। वो तो देखने को मिलेगा कि 81 वाला जर्नल का है, तो उसके 5-7 नंबर तो मान के चलते हैं कि 7 नंबर घट जाए कि 10,000 वैकेंसी और हो, क्योंकि ज्वाइनिंग ज़्यादा ने नहीं की है। ठीक है ना, कि सभी की अगर 10,000 की ज्वाइनिंग आई है, तो ज्वाइनिंग 10 के 10,000 ने नहीं की होगी मेरे हिसाब से, शायद 7-8 हज़ार ने ज्वाइन की होगी। तो कट ऑफ बहुत नीचे आएगी। 7300 टीजीटी हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं जो सीएम साहब का स्टेटमेंट था कि 50 से 60 हज़ार हम वैकेंसी पूरी करेंगे। जो 13,000 है ये ग्रुप 56 और 57 की है, बहुत जल्दी है। पेपर है, अपनी तैयारी करो, मॉक टेस्ट अब बंद कर दो। जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई रिविजन्स करो। पिछला जो पेपर हुआ था उसमें बैंकिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो जो टॉपिक आपको लग रहा है हमारा सर कमजोर है, उस टॉपिक को अपनी कमांड बनाओ और 56 और 57 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करो। भर्तियां पूरी होंगी, क्योंकि सरकार अब पूरे जोर शोर से करेगी, क्योंकि आखिरी समय अब चुनाव आ चुका है, बचा ही कुछ नहीं है। 5 से 15 सितंबर के बीच कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बीच में आप तो पता ही है फिर कुछ होना नहीं। तो ये भी कंप्लीट करके जाएगी, ये हो चुकी है और ये भी अभी बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। टेक्निकल के जितनी भी पोस्ट बची है उनके पेपर अभी फिजिकल चल रही हैं। 2 या 3 तारीख से रनिंग भी शुरू हो जाएगी। रनिंग को 5 दिन में ख़त्म कर देंगे, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो।
उसके बाद 56 और 57 का पेपर लेके हरियाणा पुलिस के पेपर की डेट देंगे और कॉमर्स के पेपर की डेट देंगे। फिर जो टेक्निकल जो बचे हुए ग्रुप हैं, कोई भी नॉन टेक का बचा हुआ या ग्रुप 1 2 कॉमर्स जो भी ग्रुप बचा हुआ है, वो सारी की सारी ओवरऑल 13,000 ये ज्वाइनिंग है, वह 13,000 है। 20 ग्रुप की ये भी हो चुकी है। 6,000 पुलिस की वैकेंसी है। जेबीटी की 1398 वैकेंसी बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन हम 31 से पहले पब्लिश कर देंगे। देखते हैं बातों में सच्चाई या नहीं है। एमपीएसडब्ल्यू की अभी 600 वैकेंसी बता रहे हैं, आएंगी या नहीं इसका भी कंफर्मेशन नहीं है। बट सरकार के पास तो एचएससी के पास डाटा जा चुका है कि 600 वैकेंसी आप हमें दो, कि 600। एचएससी एक ऐसी बॉडी होती है जिसका काम सिर्फ सिलेक्शन करके डिपार्टमेंट को देना होता है। टीजीटी, जैसे टीजीटी बीएड की बच्चे ने, एस्टेट हरियाणा बोर्ड ने लिया, तो एचएससी एक बॉडी है जो शिक्षा विभाग ने भेजा कि हमें 7400 टीजीटी चाहिए, तो एचएससी का काम पेपर लेना है बस। तो एमपीएसडब्ल्यू जिस भी स्वास्थ्य विभाग में आता होगा, उन्होंने डाल दिया है कि हमें 600 प्लस एमपीएसडब्ल्यू चाहिए। तो अब एचएससी पे निर्भर करता है वो कितने दिन में भर्ती पूरी करके विभाग को कैंडिडेट दे देगी। 3,000 ये एचपीएससी की वैकेंसी है जो कॉलेज कैडर की है, ये वैकेंसी है। बाकी और कोई वैकेंसी आएगी आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी एक काम बता देता हूँ, सॉरी काम नहीं, पढ़ते रहिए, हौसला मत तोड़िए। हौसले में वो तर्कस का तीर जिंदा जरूर रखिए, क्योंकि यूट्यूबर्स होता भर्तियां पूरी नहीं होगी, नैया डूब होगी, इनका काम ही है, रोजी रोटी इसी से चलती है। ठीक है ना। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, अपने आप को सकारात्मक रखें। आपने देखा भी होगा कल हमारे एक स्टूडेंट 24 पेपर क्लियर करके, टॉप के 24 पेपर, कल 25वीं ज्वाइनिंग थी उसकी टीजीटी साइंस में, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा हमारा टीजीटी साइंस का, बेहतरीन से बेहतरीन। जो बोल रहे थे कि टीजीटी साइंस में ये नहीं आता वो नहीं आता, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट का भी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट रहा हो जिसके भी हमने बैच निकाले थे। तो अपना अपना एक बार ग्रुप डी का स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, एक आइडिया सा आ जाएगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ताकि अंदाजा आ जाए। क्योंकि टॉपर बच्चा कमेंट जरूर करेगा, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है कि सर इतनी, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी स्पेशल ग्रुप डी के लिए कि कट ऑफ इतनी रह सकती है, इतने वाले इंतजार करें, लड्डू तैयार रखें। ठीक है। तो ग्रुप डी वाले जो रह गए हैं अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर डालें और पढ़ाई करते रहे। हरियाणा पुलिस वाला और ग्रुप 56 57 कॉमर्स, ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपका भी दिन आएगा। तो टीजीटी वालों सच बताना, क्या वो येलो पीडीएफ जब रोल नंबर दिखा था उसमें पीडीएफ में, तो सारे दुख दर्द भूल जाती है। जैसे माँ होती है, परिवार वाले होते हैं, तो हमारे जो भी उनकी आंखों में खुशी के आंसू कल आपने देखे भी होंगे। और आपने वो जो अनुभव किया, जैसे एक लड़की का रिजल्ट हुआ टीजीटी इंग्लिश में, उसका फोन आया, वो रो रही थी, बोली सर मैं खुशी में रो रही हूँ सर, बहुत स्ट्रगल किया सर, आखिर में भगवान ने सुन ली। मैं समझ सकता था उसका वो जो खुशी थी, उसको मतलब बोला नहीं जा रहा था, मतलब खुशी में रो रही थी। तो वो दिन आपका भी आएगा। बस नेक नीति रखना, भगवान पर, प्रकृति पर भरोसा रखना, और अपने आप की जो तैयारी है उस पर भरोसा रखना, वो दिन आपका भी होगा। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। जय हिंद, जय भारत।